हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्रिस आर्गिस मॉडल। आइए से हम स्टार्ट करते हैं। तो इनका मॉडल में क्या बताया गया है, इसमें उन्होंने 2 मॉडल्स बताए, मॉडल 1 एंड मॉडल 2 से स्टार्ट करते हैं। क्रिस आर्गिस एट हार्वर्ड 1985 आइडेंटिफाई 4 कॉमन वैल्यू डेट ड्राइव पीपल डेट ही कॉल्ड द, मतलब उन्होंने 1985 में 4 कॉमन वैल्यूज बताए जो कि ड्राइव करती है पीपल को। और वो क्या क्या है जो उन्होंने मॉडल 1 और मॉडल 2 में डिस्क्राइब किए। मॉडल 1 में theory in use to differentiate it from the more sanely espoused theory where which we tell other peoples and ourselves how wonderful we are। और मॉडल 2 में उन्होंने बताया है एज डिस्कस्ड हियर विद एन अल्टरनेटिव सेट्स ऑफ वैल्यू डेट आर मोर सेल्फलेस एंड लीड टू अ बेटर वे ऑफ बिहेविंग डेट इज नियर टू एन ऑनेस्ट एस्पाउस्ड थ्योरी। उन्होंने मॉडल 1 में तो ये बताया है कि विच वी टेल अदर, यानी कि हम दूसरों को बताएंगे कि हम कितने अच्छे हैं, कितने वंडरफुल है, खुद को भी और दूसरे लोगों को भी। और मॉडल 2 में उन्होंने बताया है कि इसमें अल्टरनेटिव सेट्स है जो कि मोर सेल्फलेस है और हमें एक बेटर वे की तरफ लेकर जाते हैं ताकि हम बिहेव कर सके ऑनेस्ट। ठीक है, तो इन्होंने सिंगल लूप और डबल लूप बताया है। स्पाउस थ्योरी इज द वे डेट सिस्टमेटिकली या सिस्टम्स रियली वांट टू डू थिंग्स। जो इनकी स्पाउस थ्योरी है वो वे है जिसमें सिस्टम सच में कुछ काम करना चाहता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, इन्होंने इनके मॉडल 1 और मॉडल 2 को हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। गवर्निंग वेरिएबल्स फॉर एक्शन, एक्शन स्ट्रेटेजीज फॉर एक्टर, consequence on actors and his associates, consequence on learning and effectiveness। तो मॉडल 1 में अचीव द पर्पस एज आई परसीव देम, जैसे ही हमने किसी चीज़ को परसीव किया हम उसे अचीव कर लेंगे। तो इसमें एक्शन स्ट्रेटेजी क्या होगी? डिजाइन एंड मैनेज इन्वायरमेंट सो डेट एक्टर इज इन कंट्रोल ओवर फैक्टर रिलेवेंट टू मी। डिज़ाइन करेंगे और मैनेजमेंट करेंगे इन्वायरमेंट का ताकि जो फैक्टर्स है रिलेटेड वो कंट्रोल में रह सके। अब कंसिक्वेंस ऑन एक्टर एंड हिज एसोसिएट्स, इसमें क्या है कि एक्टर सीन एज डिफेंसिव। इसके अंदर एक्टर क्या होता है? डिफेंसिव दिखाई देता है और ये सेल्फ सीलिंग की ओर बढ़ती है। सेकेंड बात की गई है कि मैक्सिमाइज विनिंग एंड मिनिमाइज लॉसिंग। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है हमें। विनिंग मतलब हम चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा जीते और मिनिमाइज करना है लॉस को। ठीक है, इसमें क्या बताया कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या होगी? ऑन एंड कंट्रोल टास्क। ठीक है, कंट्रोल टास्क की बात की गई इसमें। और इसमें क्या होगा? डिफेंसिव, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप रिलेशनशिप की बात की गई। और ये सिंगल लूप लर्निंग है और इसमें इफेक्टिवनेस डिक्रीज होती है। ठीक है, थर्ड है मिनिमाइज एलिसाइटिंग नेगेटिव फीलिंग्स। हटाना, मिनिमाइज करना है नेगेटिव फीलिंग को। इसके लिए यूनिलेटरल प्रोटेक्ट सेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। डिफेंसिव नॉर्म्स है लिटिल टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज पब्लिकली। बी रैशनल एंड मिनिमाइज इमोशनली। ठीक है, रैशनल रहना है और इमोशनलिटी को मिनिमाइज करना है, इमोशनल नहीं होना है। तो इसके अंदर बताया है यूनिलेटरी प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम बीइंग हर्ट, यानी कि प्रोटेक्ट करना है और हर्ट भी नहीं होना है किसी से भी, तभी ये चीज़ फॉलो होगी। लो फ्रीडम ऑफ चॉइस, इंटरनल कमिटमेंट एंड रिस्क टेकिंग। ये वाली चीज़ क्या? लो फ्रीडम है चॉइस की, इंटरनल कमिटमेंट है और रिस्क टेकिंग भी है। ये था मॉडल 1। अब बात करते हैं मॉडल 2 की। इसमें बात की गई है वैलिड इंफॉर्मेशन की। वैलिड इंफॉर्मेशन मीन्स डिजाइन सिचुएशन और एनकाउंटर वेयर पार्टिसिपेंट्स कैन बी ओरिजिन एंड एक्सपीरियंस हाई पर्सनल कोजेशन। यानी कि इसमें वैलिड इंफॉर्मेशन में क्या होगा? हमें डिज़ाइन सिचुएशन को और एनकाउंटर करना होगा वेयर, कहाँ पे? जहाँ पे पार्टिसिपेंट कैन बी ओरिजिन एंड एक्सपीरियंस हाई पर्सनल कोजेशन। एक्टर यहाँ पे मिनिमली डिफेंसिव सीन होंगे और ये टेस्टेबल प्रोसेस है।
फ्री एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस, इसके अंदर क्या बताया गया, टास्क इज कंट्रोल जॉइंटली, इसमें टास्क क्या होगा, जॉइंटली कंट्रोल होगा। मिनिमली डिफेंसिव इंटरपर्सनल रिलेशन एंड ग्रुप डायनामिक, इसमें डबल लूपिंग लर्निंग होगी और ये इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगा। थर्ड है इंटरनल कमिटमेंट टू द चॉइस एंड कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, यानी इंटरनल कमिटमेंट देनी होगी चॉइस की और कांस्टेंट मॉनिटर करना होगा ताकि वर्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके। प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इज अ जॉइंट एंटरप्राइज एंड ओरिएंटेड टूवर्ड्स ग्रुप, प्रोटेक्शन एक जॉइंट एंटरप्राइज है खुद के लिए और ओरिएंटेड टूवर्ड्स ग्रोथ, ठीक है। लर्निंग ओरिएंटेड नॉर्म्स की बात कर रहा है, फ्रिक्वेंटली टेस्टिंग होगी, थ्योरी पब्लिकली, और इसके अंदर एक बताया गया बायलेटरल प्रोटेक्शन ऑफ अदर, हाई फ्रीडम ऑफ चॉइस, इंटरनल कमिटमेंट एंड रिस्क टेकिंग। थोड़ा सा अटपटा है बट हाँ, मॉडल 1 मॉडल 2 क्रिस आर्ग्रिस का यही है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं हैं बट हाँ कभी पूछ लिया जाए तो हमने यहाँ पे बता दिया है। सबसे मेन आप ध्यान रखिएगा, मॉडल 1 क्या बोलता है, मॉडल 2 क्या बोलता है, क्रिस आर्ग्रिस ने दिया नेम, ये याद रखिएगा। कुछ यहाँ से थ्योरीज ऑफ एक्शन से कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये, जैसे मैंने बताया ये बताता है कैसे क्या किया जाए, तो ये वाली सिचुएशन में कैसे क्या अप्लाई होगा उसकी बात यहाँ पर की गई है। सो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसे हमने कवर किया। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।